एवरीवन, बच्चों आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5 फ्रॉम पेज नंबर 260. सो लेट्स बिगिन. देखिए नंबर 1, गुड्स परचेज फ्रॉम सुजीत फॉर 3000 वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक. अब वर्ड कौन सा यूज हुआ है, देखो रिकॉर्डेड, इसका मतलब प्राइमरी बुक में गलती कर दी. हमने परचेज बुक में एंट्री करनी चाहिए थी लेकिन हमने सेल्स बुक में गलती से एंट्री कर दी. ओके, हमारी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेजेस फ्रॉम सुजीत 3000, मतलब हमने करना चाहिए था परचेजेस अकाउंट डेबिट 3000 टू सुजीत 3000. सही है, ये एंट्री मेरी होनी चाहिए थी लेकिन मैंने क्या कर दिया, हमने यहां सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया. ओके, गलत बुक में. सेल्स में क्या एंट्री होती थी, सेल्स में क्या, इसका मतलब सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स 3000. दिस इज द एंट्री दैट आई हैव पास्ड. मतलब यहां पे अगर हम दोनों एंट्रीज को देखेंगे कुछ भी सही नहीं है, पूरी की पूरी एंट्री गलत है यहां पे. तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सही एंट्री है वो पास करेंगे. ये हमारी सही एंट्री होनी चाहिए थी. सो फर्स्टली आई विल पास दिस एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट 3000 टू सुजीत 3000. सही एंट्री है, मैंने पास कर दी. अब जो मैंने गलत एंट्री पास की है उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए हम उसे रिवर्स करते हैं. तो ये सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स को मैं रिवर्स करूंगी, मतलब सेल्स अकाउंट डेबिट टू सुजीत. सी सेल्स अकाउंट डेबिट 3000 टू सुजीत 3000. गेटिंग इट? तो मेरी फाइनल एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट 3000 टू सुजीत 6000. राइट? तो दिस इज गोइंग टू बी माय रेक्टिफिकेशन एंट्री. राइट? क्लियर? ओके, चलो आगे. गुड्स फॉर 5200 सोल्ड टू सचिन was passed through purchase book. अगेन सेल्स किया है, मतलब मेरे सेल्स बुक में एंट्री होनी चाहिए थी लेकिन मैंने गलती से परचेज बुक में एंट्री कर दी. नाउ करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, गुड्स ऑफ 5200 सोल्ड टू सचिन. दैट मीन्स सचिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स. राइट? सचिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स शुड हैव बीन बाय एंट्री. लेकिन मैंने यहां पे क्या कर दिया, I passed it through purchase book. मतलब यहां पे मैंने एंट्री पास कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिट 5200 टू सचिन. देखिए बेसिक रिकॉर्डिंग में गलती हुई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि गलती कौन से स्टेज पे हुई. मतलब यहाँ पे सही एंट्री और गलत एंट्री का कोई लेना देना नहीं है, एग्जैक्टली अलग एंट्री पास हो गई है यहाँ पे. ओके, अब हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करने के लिए जो सही एंट्री थी उसे पास करेंगे. सो सचिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स हम पास करेंगे पहले. सचिन अकाउंट डेबिट 5200 टू सेल्स 5200 बिकॉज दिस शुड हैव बीन माय एंट्री. और जो गलत एंट्री पास की है उसे तो रिवर्स कर देंगे. तो यहां हम क्या करेंगे, सचिन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. सचिन को 5200 से वापस डेबिट हो जाएगा and to purchases 5200. So this will be our final entry. Sachin account debit 10,400 to purchases and to sales. देखिए बच्चों, इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप एंट्री करोगे ना तो गलती बिल्कुल नहीं होगी. देखिए पहले करेक्ट एंट्री, फिर रॉन्ग एंट्री एंड देन यू रेक्टिफाई इट. ओके, जब आप ऐसे करोगे स्पीड तो अपने आप आ जाएगी. ओके, बट क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक is extremely important and I ensure that in all my lectures मैं आपके लॉजिक पे काम करती हूँ बच्चों. अगर लॉजिक क्लियर रहेगा तो एग्जाम में चाहे वो कितना भी ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछे आपको ये जरूर करते आएगा सही आंसर. ओके, तो लेट अस सी जर्नल प्रॉपर में क्या एंट्री है. बच्चों अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहे हैं, डू हिट द लाइक बटन, do subscribe and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों in a classroom setup I can understand from your expressions that how are you finding the lectures.
But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. Okay, let's move to the next question. A customer returned goods worth 800 was recorded in purchase return book. Again, recorded word use हुआ है, मतलब बेसिक एंट्री में गड़बड़ हो गई. कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिए, मतलब हमने कुछ सेल किया था, उसके बदले में उसने कुछ रिटर्न कर दिया, मतलब दिस इज सेल्स रिटर्न. तो ये पास होना चाहिए था सेल्स रिटर्न में. तो हमारी एंट्री होती थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 800. सही एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 800 टू कस्टमर अकाउंट 800. सेल्स रिटर्न बुक में हमने ये एंट्री पास करनी चाहिए थी, लेकिन हमने यहाँ पे परचेज रिटर्न में रिकॉर्डिंग कर दिया. मतलब हमने क्या किया, कस्टमर अकाउंट डेबिट 800 टू परचेज रिटर्न 800, ये हमने रिकॉर्डिंग कर दिया. तो अगेन क्या करेंगे, पहले देखो दैट जो गलत एंट्री और सही एंट्री इसमें कुछ भी कॉमन है क्या, देयर इज नथिंग कॉमन. तो क्या करेंगे, जो सही एंट्री है उसे पास कर देंगे. तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 800 टू कस्टमर 800, और जो गलत एंट्री पास किया उसे रिवर्स करेंगे. सो यहां पे परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 800. सो हमारी फाइनल एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 800, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 800 टू कस्टमर 1600. देखिए क्लियर. चलो नेक्स्ट. A credit sale of 240 to Ajit was entered in the sales book as 420. Entered in the sales book मतलब बेसिक एंट्री में गलती हो गई है. एंट्री सही है, देखो क्रेडिट सेल ऑफ 240 टू अजीत, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, अजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री होनी चाहिए थी. अमाउंट कितनी है 240. ओके 240 से मुझे ये एंट्री पास करनी थी. मैंने ये सेम बुक में पास कर दी लेकिन गलत अमाउंट से, मतलब मैंने यहां पे क्या कर दिया, अजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स ही किया, लेकिन अमाउंट क्या है, देखो अमाउंट इज 420, मतलब यहां मैंने एक्सेस अमाउंट से एंट्री पास कर दी है बच्चों. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड. ओके, अब जो एक्सेस है उसी का इफेक्ट मुझे रिवर्स करना है, पूरे की पूरा 420 नहीं रिवर्स करना है. सी बिकॉज एंट्री तो सही है बट जो एक्सेस अमाउंट है उसी को मैं रिवर्स करूंगी. एक्सेस क्या है 420 माइनस 240 दैट इज 180. सो 180 रुपीज से इस एंट्री को मुझे रिवर्स करना है. सो सेल्स अकाउंट डेबिट 180 टू अजीत अकाउंट 180. Let us see. All right. चलो आगे. Sale of old table and chair of 900 was treated as sale of goods. हमने कोई ओल्ड फर्नीचर बेचा है तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर. अमाउंट इज 900. लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, देखो इट वॉज ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स. हमने ये फर्नीचर को गुड्स के तरीके से ट्रीट किया, मतलब हमने सेल्स बुक पे एंट्री पास कर दी. हमने गलती से क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट 900 टू सेल्स कर दिया हमने 900. सो अगेन एट दिस स्टेज वी आर गोइंग टू कंपेयर दीज टू एंट्रीज. सही पोर्शन कितना है, कैश अकाउंट डेबिट इज द करेक्ट पोर्शन, राइट. तो जो करेक्ट है उसे इग्नोर करेंगे और जो गलत हुआ है उसे रिवर्स करेंगे.
टू सेल्स ये गलती है, तो रिवर्स करने के लिए सेल्स अकाउंट को डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट 900, और जो सही है उसे पास करेंगे, टू फर्नीचर 900, सो टू फर्नीचर अकाउंट 900। ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ऑलराइट, एंड लास्ट, रेंट पेड फॉर प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। प्रोप्राइटर के रेसिडेंस का खर्चा है, मतलब ये ड्रॉइंग्स होना चाहिए था, राइट? याद करिए बेसिक जर्नल एंट्रीज। सो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 1200, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 1200। हमने क्या कर दिया? We have treated it as our own expense, तो हमने रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब यहां पे हमने एंट्री क्या पास की? रेंट अकाउंट डेबिट 1200 टू कैश अकाउंट 1200। अभी इसे कंपेयर करेंगे, व्हाट इज द कॉमन पोर्शन? टू कैश इज द कॉमन पोर्शन, मतलब इतना सही है, ओके? तो जो सही है उसे इग्नोर कर देंगे। अब जो गलत क्या है? रेंट अकाउंट डेबिट, इसे रिवर्स करने के लिए टू रेंट 1200, और जो सही पोर्शन है उतना पास करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। सो हमारी एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 1200 टू रेंट। लेट अस सी। प्लीज राइट प्रॉपर नरेशंस बच्चों, ओके? आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। दिस वर्किंग नोट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज एंश्योर दैट ये वर्किंग नोट आप जरूर करें, बिकॉज यहाँ पे फिर वी आर वेरी श्योर ऑफ व्हाट द रेक्टिफिकेशन एंट्री शुड बी। योर थॉट्स बिकम वेरी वेरी क्लियर जब आप इस तरह से स्टेप वाइज सॉल्व करते हो बच्चों, ओके? इट विल टेक सम टाइम राइट नाउ, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको टाइम कम लगेगा। बट व्हेन वी डू दिस स्टेप, यहाँ गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाते हैं बच्चों, ओके? आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छा लगा है। अगर आप एक्सप्लेनेशन पसंद करते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय स्प्रेडिंग द वर्ड। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर्स में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।